नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। और साथियों मैं आपको बता दूं कि आज के इस क्लास में और जैसे कि अभी आपको पता है कि लगभग आपके जून में आपका जो है एग्जाम डेट भी आपका आना है, तो साथियों अभी से आप लोग जो है बेहतरीन तरीका से प्रिपेयर रहिए। साथियों मैं आपको बता दूं कि अभी से अगर आप चीज़ों को अगर कवर करते हैं तो क्या है कि आप टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को आप क्लियर कर पाएंगे। बाकी आप फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट तो आपको लगाते रहना है, क्योंकि यही आपके स्कोर में आपको जो है ज़्यादातर आपको जो है बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि अभी आपको पता है कि अभी से अगर आप लोग कवर करते हैं तो टॉपिक वाइज आप सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, जहाँ से कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत आपका हर एक बार आपका क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। और अभी से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे तो आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे। और इतिहास में आपको जो है फिर आपको कभी जो है इतनी बड़ी संख्या में आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा, जिस प्रकार से भी देख पाएंगे कि 21,391 पदों को लेकर के जो है आपका नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ था। तो ये क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। और देखिए नोट्स जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, नोट्स में आपको जो है 40 क्वेश्चन करके आपको जो है प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। हालांकि आज हम लोग जो है 2 सेशन को कवर करेंगे और निश्चित रूप से जो है सफलता आपके हाथ लगेगी अगर इस प्रकार से आप नोट्स को पूरा अच्छे तरीके से अगर क्लियर कर लेते हैं। नोट्स में उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जहाँ से कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत हर एक बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जिन टॉपिक को आपको कवर किया जाता है और प्लस जो भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड रहता है, गाइडलाइंस के तहत सारे क्वेश्चन आपका प्रिपेयर आपका किया जा रहा है। तो ये क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि नायर संत किसके उपासक थे, ये आपको पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो देखिए दोस्तों बात करेंगे हम लोग कि नायर संत जो है किसके उपासक थे, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान इंद्र। तो ध्यान रखिएगा कि नायर जो संत थे आपको साथियों ये आपका जो है भगवान शिव के उपासक थे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसका कंप्लीट पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम से आप सभी लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। अगला प्रश्न की दोस्तों बात करेंगे तो नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे परमाणु के नाभिक में आपका न्यूट्रॉन प्लस आपके प्रोटॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर जो है चक्कर लगाने का काम करती है। तो देखिए परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर अगर साथियों देखेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे परमाणु के नाभिक में आपका क्या होता है, तो इसके अंतर्गत आपका प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है। देखिए जो आपका सार्क होता है SAARC आपका होता है, जिसका कि साथियों मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे तो ये नेपाल की कैपिटल काठमांडू के अंतर्गत आपका है। ध्यान रखिएगा सार्क का मुख्यालय आपके साथियों कहाँ पर आपका है, तो ये आपका जो है काठमांडू में है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सार्क की दोस्तों फुल फॉर्म की बात करेंगे तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन आपका होता है। ध्यान रखेंगे सार्क का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर आपका रीजनल कॉरपोरेशन होता है। तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। देखिए दोस्तों जीएस जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत आपका पूछा जाना है, 75 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। अगर आप बीएसएससी के भी कैंडिडेट हैं तो आपको सावधानी पूर्वक लगाना है, क्योंकि बीएसएससी में भी आपका 75 क्वेश्चन आपके जो है आपका जीके जीएस का पेपर आपका आना है। तो इसमें अगर दोस्तों देखेंगे तो 75 क्वेश्चन में से क्या है कि जो आपका नोट्स आपका जो है नेक्स्ट क्लास से जो आपका प्रिपेयर होगा, पहला नोट्स में आपका 40 क्वेश्चन, फिर दूसरे नोट्स में आपका 35 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि देखिए लाइव क्लास लेना पड़ता है ताकि आप सभी लोग आंसर कमेंट कर पाएँ एजीमे में। तो देखिए लाइव क्लास में क्या है कि पहले 40 क्वेश्चन कवर कराएंगे, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क इशू होने के कारण से बफरिंग करता है। इसी कारण से क्या होता है कि 40 पर भी हम लोग जो है एंड कर सकते हैं क्लास को, और नहीं तो फिर क्या होता है कि हम लोग जो है पूरे क्लास को कवर करेंगे, जिसमें कि आप 75 क्वेश्चन करके कवर करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस पता चलेगा कि कितना आप 75 में से एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हैं। क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल को क्लियर करने के लिए आपका जीके जीएस पर आपका जो है काफ़ी आपको तगड़ा वेटेज रखना पड़ेगा, तभी आप इसको जो है बेहतर तरीके से आप क्लियर कर पाएंगे। तो आप सभी लोगों को जो है डेली बेसिस पर आपको जो है 7:30 में आपको जुड़ना है, क्योंकि कल मैंने जो है लाइव भी आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया था। काफ़ी कम कैंडिडेट जुड़े थे और जो जुड़े हुए थे वो आंसर कमेंट नहीं कर रहे थे, जिसके कारण से क्या है कि लाइव आपका पोस्टपोन कर दिया गया। हालांकि आप सभी लोगों का डिमांड रहेगा तो फिर से आपको लाइव आपको शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि लाइव में क्या होता है कि प्रॉपर तरीका से आप आंसर भी कमेंट कर पाते हैं और एक तरीका से आपका कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट होता है। तो बाकी आगे अब जो है हम लोग इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। 4 का आंसर आप सभी लोग बताएंगे। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका खंबाजी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। और देखिए दोस्तों आप सभी लोगों को 2 से 3 सेकंड के अंतर्गत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है।
और कोशिश करना है थोड़ा फास्ट चलने का, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कमांड नहीं करेंगे। अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो अभी से आप सभी लोगों को बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए लग जाना है, प्लस अब बीएसएससी के लिए अगर कैंडिडेट है तो आपको सीरियस रूप से अभी से ही आपको लग जाना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रश्न में आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किस वर्ष किया था, ये आपको नंबर बताना है। देखिए दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया था, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1829 में घोषित किया था, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है दोस्तों, कहा जा रहा है कि रोलैक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है, तो ध्यान रखेंगे। रोलैक्ट एक्ट किस वर्ष आपके पारित हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ये आपका 1919 में आपका हुआ था, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर हम यहाँ से बात करेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था, तो ये भी आपको 1919 को हुआ था, तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में दिया गया है। अगला प्रश्न में आप देखेंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोदी वंश के संस्थापक कौन थे, ये आपको पर पूछा जा रहा है। सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, बहलोल लोदी। साथियों बात करेंगे लोदी वंश के संस्थापक कौन थे, ये आपको पर बताना है। तो देखिए ध्यान रखेंगे, लोदी वंश का जो संस्थापक थे आपका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी, ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि PIN का पूर्ण रूप क्या है। जनरली आपने जो है PIN जो है आपने यूज़ किया होगा। तो देखिए PIN का जो हमारा पिन कोड आपके होते हैं, इसका फुल फॉर्म आपका होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ध्यान रखेंगे क्या होता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, और इस प्रकार से ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। पिन का साथियों फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, तो नेक्स्ट में आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है, ये आपको पर बताना है। साथियों हम लोग बात करेंगे सुमात्रा द्वीप, ये आपके कहाँ पर स्थित है, ये आपको पूछा रहा है। देखिए सुमात्रा द्वीप की बात करेंगे तो ये आपके इंडोनेशिया में है। देखिए सारे क्वेश्चंस को आप सभी लोग जो है रिपीट करते हुए चलेंगे। सुमात्रा द्वीप आपका फ्रेंड्स कहाँ पर आपका है, तो ये आपका इंडोनेशिया में है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट में आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत में नई उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष शुरू की गई। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि भारत में नई उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष शुरू की गई, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए इंपोर्टेंट रहेगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1991 में। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। साथियों प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में नई उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष शुरू की गई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1991 में, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो लगभग आप देखेंगे तो 8 मिनट आपके 16 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8.3 मिनट आपका लगता है। साथियों बात करेंगे हम लोग कि जो है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकंड का हमें समय लगता है। सूर्य प्रकाश की दोस्तों बात करेंगे तो पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से पहुंचता है, और जो हमारे सूर्य प्रकाश होते हैं ये आपके अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। सूर्य प्रकाश की अगर चाल की बात करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपके होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है दोस्तों, कहा जा रहा है कि हाइड अस्पोज का युद्ध किन 2 व्यक्तियों के बीच लड़ा गया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न में बोला जा रहा है कि हाइड अस्पोज का युद्ध किन 2 व्यक्तियों के बीच लड़ा गया, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए ध्यान रखेंगे, हाइड अस्पोज का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच आपका लड़ा गया था। देखिए रिपीट करते रहेंगे आप सभी लोग, और इसका नोट्स लेकर के आप सभी लोगों को कंप्लीट आपको रिवीजन करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, तो वहाँ से आप सभी लोग जो है जुड़िए, और इसका कंप्लीट आपको PDF लेकर के रिवीजन करना है। आंसर इसका हाईलाइट करके आपको मिलता है, जैसे कि आपको जो है इस प्रकार से आंसर हाईलाइट करके मिलता है, तो आप जो है रिवीजन कर पाएंगे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कि हाइड अस्पोज का युद्ध किन 2 व्यक्तियों के बीच हुआ था, तो सिकंदर और पोरस के बीच आपका हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। साथियों प्रथम विश्व युद्ध की समाप्त जो है समय सीमा क्या है, ये आपको पर बताना है। देखिए दोस्तों याद रखेंगे, प्रथम जो हमारा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था ये 1914 में हुआ था, जो कि आपका 18 तक आपका चला था। साथियों पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय कौन सा देश जो है इससे अलग हो गया था, तो ध्यान रखेंगे रूस जो है आपका अलग हो गया था, और रूस जो आपका है 1917 में जो है इस युद्ध से बाहर हो गए थे।
तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत आपका पूछा हुआ है। जबकि दोस्तों बात करेंगे कि हमारा जो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था ये आपका 1939 में शुरू होकर के आपका 45 तक आपका चला था। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की समय सीमा क्या है, तो 1940 से आपका जो है 1918 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि काबुई जनजाति का संबंध किस राज्य से है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न में बोला जा रहा है कि काबुई जनजाति का संबंध किस राज्य से है, ये आपको पर पूछा रहे। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका जो है काबुई जनजाति है ये आपके मणिपुर से संबंधित है। बराबर आप लोग रिपीट करते रहेंगे, सभी क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए। साथ ही बोला जा रहा है कि काबुई जनजाति का संबंध किस राज्य से है, तो ये आपके मणिपुर से है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। देखिए दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो खान सर के अभी जो है क्लास में आपका कंप्लीट ऑफलाइन आपका चलता है। हालांकि अगर देखिए आप अगर अदर किसी जगह से आप बिलोंग्स करते हैं तो मात्र आपके पास जो बुक आपका है बिहार पुलिस कांस्टेबल का खान सर का ये आपके पास होगा। लेकिन जो आपके ऑफलाइन आपका कंडक्ट होता है, अगर आप पटना में रह रहे होते हैं तो ही आपको ये चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है और तो ही आप क्या होता है कि इन चीज़ों को आप ले करके जो है अच्छे तरीके से क्लियर कर पाते हैं। लेकिन अब आपको टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ें आपका जो है यहाँ पर प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। वही सभी क्वेश्चन आपका जो है सिलेक्ट करके आपका डाला गया है, जो कि आपके नोट्स आपके प्रोवाइड किया जाता है और जो स्पेशल आपका बैच चल रहा था ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का आपका है। तो बिल्कुल भी आप सभी लोगों को हतोत्साहित नहीं होना है, नोट्स में आपको वही चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाता है। बाकी फुल एंड प्रैक्टिस सेट जो आपका होता है ये आपका डायरेक्टली आपका बुक का प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑल ओवर सारी चीज़ें आपका यहाँ से क्लियर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, ये आपको पर पूछा है। दोस्तों बात करेंगे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन का, तो ध्यान रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 से आपका शुरू हुआ है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। दोस्तों कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष की। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1932, 1933, 1935, 1940। तो दोस्तों याद रखना कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष किया था। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1940 में किया था। ध्यान रखेंगे मुस्लिम लीग ने जो है साथियों आपका भारत विभाजन की मांग किस वर्ष किया था, तो 1940 में किया था। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करता है। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए आपका। तो दोस्तों अगर देखेंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जबकि एंग्लो इंडियन में देखा जाए तो 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस आर्टिकल के तहत एंग्लो इंडियन में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ध्यान रखना आप सभी लोग, ये आर्टिकल आपका 331 के तहत जो है एंग्लो इंडियन में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, मुंह। साथियों अगर हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट का, जैसा कि ऑलरेडी आपको मैंने बताया है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये शीघ्रता से एनर्जी हमारे बॉडी को प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो वसा होता है, वसा से हमें सबसे अधिकतम मात्रा में एनर्जी मिलता है, लेकिन ये क्या होता है लंबे समय के लिए हमें एनर्जी प्रदान करता है। और कार्बोहाइड्रेट जो आपका होता है इसका क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में डायरेक्टली इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, विखंडन होता है, और यही हमारे बॉडी के जो है सभी अंगों तक ऊर्जा का डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा कहीं पर भी ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन आपको लगाना है मुंह। देखिए ध्यान रखेंगे मुंह में हमारे टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि आपके मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आपके स्टार्च या फिर मंड या फिर कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से ये पचाने का काम करती है। तो ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है। बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। साथियों प्रश्न में कहा जा रहा है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है। नासिक, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी। तो देखिए कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा महाबलेश्वर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है आपका साथियों, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों सबसे पहले अगर देखा जाए तो परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका जो है भारी जल का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, जिसका द्रव्यमान संख्या आपका 20 होता है। भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। एक आपका कैडमियम छड़ होता है, जिसका प्रयोग न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। और भारत में पहला जो साथियों आपका परमाणु रिएक्टर है ये सर्वप्रथम आपके
अप्सरा में जो है स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि गटर के संत के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपको नंबर बताना है। दोस्तों बात करेंगे हम लोग कि गटर के संत के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है बाबा ओम्बटे को। ध्यान रखना, गटर के संत के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है बाबा ओम्बटे को। ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया, तो ध्यान रखना ये आपका किया गया है माउंटबेटन योजना। ध्यान रखेंगे, बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया है, तो माउंटबेटन योजना, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे, तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था, ये आपको नंबर पूछा रहे। देखिए जो कैंडिडेट बिहार पुलिस कांस्टेबल का फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट या फिर आप टेस्ट सीरीज या ऑफलाइन ऑनलाइन का सारा आप जो है पीडीएफ अचीव करना चाहते हैं, या फिर नोट्स को कंप्लीट गाइडलाइंस के तहत आपके प्राइवेट ग्रुप चल रहा है स्पेशल आपका बीएसएससी और बिहार पुलिस के लिए, अगर आप सभी लोग ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको एसएमएस या फिर आपको जो है कॉल करके आपको साथियों ऐड आपको हो जाना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नंबर आप नोट डाउन करेंगे 7050513705 पर आपको एसएमएस या कॉल करना है। इसके लिए आपको जो है 41 रुपये आपको पेमेंट करके आपको ऐड होना है, क्योंकि इसमें सारे कुछ आपको जो है एक पटना में बेस्ट फैकल्टी के द्वारा जितनी भी ऑल ओवर आपके क्लास चलते हैं इन सभी का कंप्लीट आपको नोट्स और प्लस आपका क्या है कि ऑफलाइन ऑनलाइन का सारा कंप्लीट पीडीएफ प्लस बुक का पीडीएफ जो भी आपके मार्केट में बुक है इसका कंप्लीट आपको पीडीएफ मिलता है, प्लस फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपका अलग से आपको प्रोवाइड आपको किया जाता है। गाइडलाइंस के तहत आपके चलता है, जिसमें कि ऑल ओवर आपके सारी चीज़ें बीएसएससी और बिहार पुलिस के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें आप चाहो तो ऐड हो सकते हो, बिल्कुल आप बेहतरीन तरीका से तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रश्न में कहा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था, ये आपको नंबर पूछा रहा है। 23 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो खुदाई किया गया था ये राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा आपका राखलदास बनर्जी, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। कहा जा रहा है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो देखिए ध्यान रखेंगे सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व जो है आक्रमण किया था। 2 से 3 सेकंड में आपको क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेना है और इतना कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट करना है कि क्वेश्चंस को देखते ही आपको अटेम्प्ट लेना है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है दोस्तों। प्रश्न में यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा ये आपके कहाँ पर स्थित है, आगरा, दिल्ली, अजमेर, लाहौर। तो देखिए दोस्तों बात करेंगे हम लोग हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ पर है दोस्तों आपका हुमायूं का मकबरा, तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली में है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है AIR का पूर्ण रूप क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। AIR का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको नंबर पूछा रहे। देखिए दोस्तों AIR का पूर्ण रूप होता है ऑल इंडिया रेडियो। क्या होता है आपका ऑल इंडिया रेडियो। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो आपके AIR का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है समुद्र में उच्च ज्वार कब आती है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए साथियों बात करेंगे हम लोग समुद्र में उच्च ज्वार कब आती है, ये आपको नंबर पूछा है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होता है तब समुद्र में क्या होता है, तो ज्वार भाटा आपके आते हैं। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना कि जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक ही ओर होते हैं तब आपका क्या होता है, तो ज्वार भाटा आपका आता है, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि MNB का पूर्ण रूप क्या होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जनरली आपने देखा भी होगा MNP आपका जो है सिम को किया जाता है, पोर्ट किया जाता है। तो देखिए MNP का पूर्ण रूप क्या होता है, ये आपको नंबर पूछा रहे। तो दोस्तों MNP का आपका पूर्ण रूप होता है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, जिसे हम लोग कहते हैं पोर्ट करना। तो ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। MNP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि तपेदिक शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, फेफड़ा, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय। देखिए जो तपेदिक आपका होता है ये रोग ये हमारे बॉडी के किस अंग को प्रभावित करता है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए ये मुख्य रूप से आपके जो है फेफड़ा को डाइवर्ट करता है। ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तपेदिक शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो फेफड़ा को डैमेज करता है, ये आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए साथियों, जब भी क्या होता है कि जिप्सम को 373 डिग्री सेल्सियस केल्विन पर जो है इसको गर्म किया जाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है आपके, जब जिप्सम को जो है 373 जो है आपका केल्विन पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है, ये आपको पर पूछा रहा है। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी। तो देखिए साथियों, प्रश्न में बोला जा रहा है कि इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है, ये आपको पर पूछा रहे हैं। 31 का आंसर बताएंगे आप लोग। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, ध्यान रखेंगे। साथियों प्रश्न में बोला जा रहा है आपका इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इंदिरा गांधी के शासनकाल में राष्ट्रपति शासन आपका कब लगा था, तो ध्यान रखेंगे 1975 में जो है राष्ट्रपति शासन को लगाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट आपको दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि मासुमाई गुफा कहाँ स्थित है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों प्रश्न में बोला जा रहा है कि मासुमाई गुफा कहाँ पर स्थित है, मेघालय, श्रीनगर, शिलोंग, ऊटी। देखिए मासुमाई गुफा की साथियों बात करेंगे तो ये आपका जो है मेघालय के अंतर्गत आपका है। यहाँ से देखिए आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि गारो खासी पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो ये भी आपके मेघालय के अंतर्गत आपका पड़ता है। तो ये आपका यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दोस्तों बात करेंगे हम लोग कि शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो देखिए 36 आपका जो है 6 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम बात करेंगे जो है आपका अप्रोक्स में, तो लगभग आपका जो है 37 डिग्री आपका सेल्सियस जो है आपका दिया हुआ रहता है। दोस्तों अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो ध्यान रखना आपसे भी लोग, फ़ारेनहाइट में आपका जो है 98 आपका 6 डिग्री आपका जो है फ़ारेनहाइट आपका होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 98 आपका 6, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट अगर सेल्सियस में बात करेंगे तो 36 आपका 6 होता है, जबकि अप्रोक्स में अगर देखा जाए तो लगभग आपका 37 डिग्री सेल्सियस के करीब हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न कहा जा रहा है कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए दोस्तों याद रखना कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, तो ये आपका होता है यूरोक्रोम के कारण से। ध्यान रखेंगे मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, तो ये आपका यूरोक्रोम के कारण से होता है। और देखिए ये जो आपके अमोनिया होता है हमारे बॉडी के अंतर्गत 2% पाए जाते हैं। और देखिए सबसे जो अधिक अमोनिया का निष्कासन होता है ये मूत्र के माध्यम से आपके होते हैं। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है। देखिए दोस्तों बात करेंगे हम लोग कि इंदिरा गांधी जो नहर है ये भारत की सबसे लंबी नहर है। और ये देखा जाए किस आपके जो है राज्य में मुख्य रूप से बोला जा रहा है कि किस राज्य में है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो इंदिरा गांधी नहर जो आपका है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान, जो कि पंजाब हरियाणा होते हुए गुजरती है। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि राणा सांगा कहाँ का शासक था, ये आपको पर पूछा रहा है। जैसलमेर, मेवाड़, मारवाड़, जोधपुर। राणा सांगा के साथियों बताना है कि राणा सांगा जो है ये कहाँ के शासक थे, ये आपको पर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। राणा सांगा कहाँ के शासक थे, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा मेवाड़। चलिए अगला क्वेश्चन की साथियों बात करेंगे तो नेक्स्ट में आपको बोला जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय फिल्म कहा जा रहा है कि अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। देखिए दोस्तों बोला जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार ये आपके कहाँ पर स्थित है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए ऑथेंटिक आंसर की बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पुणे में। कहाँ पर आपका है, तो ये आपका पुणे में है। देखिए क्वेश्चन को रिपीट करेंगे तभी आपके माइंड में फिट रहेगा। बोला जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पुणे में, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि मूत्र का अधिकतर कहा जा रहा है कि मूल अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो देखिए जो मूल अधिकार है आपका, जो कि हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जो कि 42वां संविधान संशोधन के तहत हमें जो है 1976 में जो है टोटल 7 मौलिक अधिकार को प्रदान किया गया है। जिसमें कि आप देखेंगे तो 44वां संविधान संशोधन के तहत क्या है कि पुनः जो है आपका जो संपत्ति का अधिकार था कानूनी अधिकार के रूप में बना करके 300 के ए में जो है आपका डाल दिया गया है। तो देखेंगे तो वर्तमान संविधान में टोटल हमारे पास
6 फंडामेंटल राइट्स आपके जो है बचे हुए हैं। तो साथियों हम बात करेंगे कि जो हमारा मूल अधिकार है ये भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग आपके 3 में है। जबकि मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो ये भाग 4 के अंतर्गत आपको वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 3। ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन के साथियों बात करेंगे। तो कहा जा रहा है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र पर है, ये आपको नंबर बताना है। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र पर है, तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी का। ध्यान रखेंगे भारत में किस मिट्टी का विस्तार जो है सबसे अधिक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। तो साथियों यहाँ से आपका जो है अगला सेशन आपका शुरू होता है। तो यहाँ से देखिए आपका जो है 39 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया था जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट था। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो आपका नोट्स आपका सिलेक्ट आपका होगा, चूँकि आप देखेंगे तो जो ऑफलाइन आपके क्लास में जो आपका चलता है उसमें क्या है कि फुल आपका 75 क्वेश्चंस करके आपको नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको जो है पहला सेशन में हम लोग 40 क्वेश्चंस को कवर करेंगे कल से, और जो है 35 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो इस प्रकार से आपको जो है 75 क्वेश्चन आपको जो है सेशन वाइज लगाना है। और जीएस के पेपर में आप कितना एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हैं ये आपको देखना है। प्लस आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जो आपका होगा ये आपका अलग से प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप खुद को जज कर पाए कि 100 में से आप कितना एक्यूरेसी जो है मेंटेन कर पाए। हालांकि अलग से आपको टॉपिक वाइज फिर आपका हिंदी और रीजनिंग का और आपकी जो है मैथमेटिक्स का प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि रीजनिंग का भी कुछ क्वेश्चंस आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत आपके पूछे जाते हैं। तो ऑल ओवर एक गाइडलाइंस के तहत सारी चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप सभी लोग अपना जो है राय कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।